हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं ब्रांस्टेड लोरी अम्ल क्षार संकल्पना और इसको हम शानदार ढंग से समझने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये टॉपिक अगर आपको आज तक समझ में नहीं आया है तो आज आपको ये चुटकियों में समझ में आ जाएगा। और इसके पहले की वीडियो के अंदर हमने आर्यनीय संकल्पना को भी बेहतर ढंग से समझा है। तो देखिए, ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का दान करते हैं, अर्थात जो H+ का दान करते हैं, हाइड्रोजन आयन का जो दान करते हैं उनको अम्ल कहते हैं। वहीं इसका उल्टा कर लीजिए कि जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं अर्थात हाइड्रोजन आयन को जो लेते हैं उनको क्षार कहते हैं। इन्होंने संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षारक की अवधारणा दी। फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, उससे यह पूरी संकल्पना आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो H2O अर्थात एक जल का अणु है, वो क्रिया कर रहा है NH3 अर्थात अमोनिया से। तो यहाँ पर देखिए, ये जब दोनों क्रिया करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, NH4+ अर्थात अमोनियम आयन, वही साथ में बनता है OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पर देख सकते हो H2O को कहा गया है अम्ल, वही अमोनिया को कहा गया है क्षार। तो इसको आप समझिए। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं जल के पास 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, लेकिन जब ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर केवल 1 हाइड्रोजन का परमाणु है। इसका मतलब H2O ने अपना 1 हाइड्रोजन का परमाणु अर्थात H+ का दान, प्रोटॉन का दान किया है, इसीलिए इसको ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल कहा गया है। लेकिन अगर हम NH3 को देखें तो आप देख सकते हो अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, लेकिन जैसे ये अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसके पास 4 हाइड्रोजन के परमाणु हो जाते हैं। इसका मतलब NH3 ने 1 हाइड्रोजन का परमाणु H2O से ले लिया है, इसीलिए NH3 को क्षार कहा गया है। क्योंकि ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार जो H+ अर्थात जो प्रोटॉन को लेता है उसको क्षार कहते हैं। अब आप इसको समझिए कि संयुग्मी का मतलब क्या है, यहाँ पे संयुग्मी अम्ल या संयुग्मी क्षार। तो सबसे पहले आप जल के अणु को देखिए, इसके पास 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, लेकिन जब ये कन्वर्ट होता है तो इसके पास केवल 1 हाइड्रोजन का परमाणु रह जाता है। अगर हम इस OH- आयन को 1 हाइड्रोजन का परमाणु दे दें तो ये H2O का एक अणु बना सकता है। इसका मतलब यह प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है अर्थात हाइड्रोजन आयन को ले सकता है, और ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार जो प्रोटॉन को लेता है उसको ही तो कहते हैं क्षार। लेकिन ये किसका संयुग्मी है, तो हम देख सकते हैं ये H2O का संयुग्मी है, क्योंकि ये H2O से ही तो बना है, इसीलिए इस संयुग्मी क्षार को हम अम्ल का, इस H2O का संयुग्मी क्षार कहते हैं। वहीं आप इसको देखिए कि यहाँ पर जो अमोनिया है वो क्षार के रूप में है, लेकिन जब ये प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो NH4+ अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब इसके पास देखिए हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन परमाणु अर्थात प्रोटॉन का दान कर सकता है, हाइड्रोजन आयन का दान कर सकता है। और हमें पता है जो दान करता है वो ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल कहलाता है। लेकिन ये किसका संयुग्मी है, तो हम देख सकते हैं ये अमोनिया से बना है, इसलिए अमोनिया का ही ये संयुग्मी होगा। तो ये क्षार है, तो दूसरा क्या होगा, संयुग्मी अम्ल। तो अब आप इसको नहीं भूलने वाले, समझना, आपको रटना नहीं है, जितना रटोगे उतना भूल जाओगे। तो आप देख सकते हो यहाँ जल के अणु ने तो प्रोटॉन का दान किया है, इसलिए इसको प्रोटॉन दाता कहा गया है। वहीं अमोनिया ने प्रोटॉन का ग्रहण किया है अर्थात H+ आयन हाइड्रोजन आयन को लिया है, इसलिए इसको प्रोटॉन ग्राही कहा गया है। अब आगे देखिए आप H2O और OH- आयन, इनको क्या नाम दिया था हमने, देखिए अम्ल और संयुग्मी क्षार। तो आप देख सकते हो अम्ल और संयुग्मी क्षार। वही यहाँ पे NH3 हमें पता है एक क्षार के रूप में है, और जो अमोनियम आयन है वो इसका संयुग्मी अम्ल है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एग्जाम्पल से आप इसको समझ लीजिए, जैसे आसान सा एक एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको। जैसे आप देख सकते हो HA, ये एक अम्ल है, क्योंकि आप देख सकते हो इसके पास 1 हाइड्रोजन का परमाणु है। ये यहाँ पर दान करेगा इस हाइड्रोजन के परमाणु को, और क्या बनाएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे A- बनाता है, और इसके पास जो हाइड्रोजन का परमाणु था वो किसने ले लिया, इस B ने। तो आप देख सकते हो यहाँ HB बन गया। इसका मतलब जिसने दान किया है प्रोटॉन का अर्थात हाइड्रोजन आयन का वो तो हो गया अम्ल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो दान करने वाला है वो कौन है, ए ने अपने H को दान कर दिया है, इसलिए इसको कहा गया है अम्ल। वहीं B ने इस H को ले लिया है, इसलिए इसको कहा गया है क्षार। और इनके जो संयुग्मी बने वो जस्ट उल्टे हो गए। अगर अम्ल होगा तो संयुग्मी क्या होगा, क्षार, वही क्षार होगा तो संयुग्मी क्या होगा, अम्ल। तो ये आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ये जो संकल्पना है
अप्रोटिक अम्लों व क्षारों जैसे CO2, SO2, BF3 की व्याख्या नहीं कर सकती। ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना है, इसकी कमी क्या रही कि यह अप्रोटिक अम्ल अर्थात जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं पाया जाता अर्थात जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, उन अम्ल और क्षारों की यह व्याख्या नहीं कर पाती। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।